आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो हमारे कस्बे के भूथा अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूथा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है, वर्टिकल बार। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। वर्टिकल बार उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ओवन ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। वर्टिकल बार तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। वर्टिकल बार रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतहा कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वर्टिकल बार एक रात मैं अपने दो दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। वर्टिकल बार हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। वर्टिकल बार हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। वर्टिकल बार जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। वर्टिकल बार हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। वर्टिकल बार अब राजू बाइक चला रहा था। वर्टिकल बार हम 1 किमी ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। वर्टिकल बार इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। वर्टिकल बार हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाजें सनाट दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी, क्या हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी? वर्टिकल बार 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। वर्टिकल बार इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। वर्टिकल बार पीछे चलने में 3 किमी और आगे चलने में 2 किमी और बाकी थे। वर्टिकल बार हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। वर्टिकल बार थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। वर्टिकल बार इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। वर्टिकल बार तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। वर्टिकल बार हमने पूछा कि इतनी राह? बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। वर्टिकल बार तभी राजू बोला कि लो मांझी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। वर्टिकल बार हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। वर्टिकल बार भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। वर्टिकल बार हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। वर्टिकल बार ये सब घटित होते 12 बज चुकी थी। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। वर्टिकल बार इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। वर्टिकल बार उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती है।